एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको मिलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स उपभोक्ता संतुलन तटस्थता वक्र विश्लेषण चैप्टर 4 है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसका 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिया है। आज 6 नंबर करवा रही हूँ। लॉन्ग आंसर है 6 मार्क्स का। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है आपका। 6 मार्क्स का है। मैंने कभी भी रट के पढ़ाई नहीं की, हमेशा समझ कर की। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे पास आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं मेरे वीडियो से, वो लोग भी रटे नहीं, समझे चीज़ों को। ठीक है, समझने से ये फ़ायदा है कि हम लोग भूलते नहीं हैं, और अगर रट के जाओगे तो भूलने का पूरा पूरा चांस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, तटस्थता वक्र की विशेषताओं को बताएं एवं व्याख्या करें। ये तो मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन जो लोग जानेंगे ही नहीं कि तटस्थता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, तो उनको विशेषता फिर दिक्कत होगा समझने में। तो जो लोग नए हैं वो स्टार्टिंग से देखो। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप है, 6 मार्क्स का है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज दोनों सेम मीनिंग वर्ड है। ठीक है, पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है तटस्थता वक्र सदैव बाएं से दाएं निम्नगामी होता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इसी चीज़ को लिखिए, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्क्रीनशॉट लेके मत भागना, क्योंकि समझाऊंगी अभी। समझना है तो रुको। देखो यहाँ पे एक तटस्थता वक्र मैंने बनाया है। यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है ना, यानी कि एक्स अक्ष है, और यहाँ पे वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे गुड एक्स है यानी वस्तु एक्स है, और वाई एक्सिस पे गुड वाई है, वस्तु वाई है। ठीक है, और ये क्या है, जैसे करके गया है, ये आईसी है यानी इंडिफरेंस कर्व, जिसे तटस्थता वक्र कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो तटस्थता वक्र जो है सदैव हमेशा बाएं से दाएं निम्नगामी होता है। बाएं से दाएं, देखो ये बाएं से दायां क्या हो रहा है, निम्नगामी यानी नीचे की ओर ढलते जा रहा है। इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट हमेशा स्लोप डाउनवर्ड्स होते जाता है, नीचे की ओर खिसकते जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि एमआरएस जो है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वो घटते जाता है। ठीक है, घटते जाता है। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण क्या होता है, ये इंडिफरेंस कर्व जो है स्लोप डाउन हो जाता है, स्लोप डाउनवर्ड्स हो जाता है, बाएं से दाएं निम्नगामी हो जाता है। क्लियर है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। देखो इसमें डायरेक्ट पूछ सकता है कि तटस्थता वक्र सदैव बाएं से दाएं निम्नगामी होता है, क्यों होता है ये बताना होगा, तो आप वो लिख दोगे। पहले मैंने कराया, आप लोग देख लो। इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वाई पूछ देगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से सुनो, एक एक जो मैं पॉइंट बता रही हूँ सबसे शॉर्ट क्वेश्चन निकलेगा। अब देखो सेकेंड प्रॉपर्टी होता है कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता होता है तटस्थता वक्र इंडिफरेंस कर्व का, कि तटस्थता वक्र सदैव मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सॉरी, इंग्लिश में मैंने गलत लिख दिया फर्स्ट पॉइंट। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है तटस्थता वक्र इंडिफरेंस कर्व का, कि तटस्थता वक्र जो है सदैव मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, जिसका हिंदी मीडियम है वो हिंदी में आंसर लिखते जाइए, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में। तो देखिए कैसे होता है ये, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन पॉइंट। कैसे होता है, ये ऑरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये जो कर्व है आईसी इंडिफरेंस कर्व, वो कैसे है, उन्नतोदर है, यानी कि कॉन्वेक्स है। कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में। तो ऐसे है यानी उन्नतोदर है। क्यों है ऐसा, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो गिरते जाता है। ठीक है, यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वो गिरते जाता है, तो इसीलिए ये ऐसा होता है। क्लियर है ना। थर्ड पॉइंट है, तटस्थता वक्र की ऊंची रेखा उपयोगिता के ऊंचे स्तर को व्यक्त करती है। अ हायर आईसी रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। देखो कैसे, यहाँ पे गुड एक्स है एंड गुड वाई है। एक्स एक्सिस पे गुड एक्स है, वस्तु एक्स है, और वाई एक्सिस पे गुड वाई है, वस्तु वाई है। तो यहाँ पे देखो कैसे कर्व बना है, ये IC1 हुआ, ये IC2 हुआ, और ये IC3 हुआ। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ना, तो उसका हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी शो कर रहा है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर x 5 है और y 10 है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन 5 और 10 का क्या बना, XY करके IC1 यानी इंडिफरेंस कर्व 1। और उसी तरह अगर x 10 है और y 15 है, जैसे जैसे IC कर्व ऊंचा हो रहा है, हायर लेवल में जा रहा है ना, हायर लेवल पे जा रहा है, वैसे वैसे क्या शो कर रहा है, हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी।
उपयोगिता के ऊंचे स्तर को व्यक्त कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे जा रहा है, कर्व ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे गुड एक्स एंड गुड वाई का कंजम्पशन भी बढ़ते जा रहा है, उपभोग बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं IC1 इज लेस देन IC2, यानी IC2 से IC1 छोटा होता है और IC3 से IC2 छोटा होता है। IC1 इज लेस देन IC2 एंड IC3 इज ग्रेटर देन IC2। क्लियर है? इस तरह जो हायर IC होता है वो हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी को शो करता है। तटस्थता वक्र की ऊंची रेखा जो है उपयोगिता के ऊंचे स्तर को व्यक्त करती है। तो सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन है? IC3। तो सबसे ज़्यादा ऊंचा उपयोगिता का स्तर को ये व्यक्त कर रहा है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ये शो कर रहा है, सबसे ज़्यादा हाई है। ठीक है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो जो सबसे ऊंचा है वो सबसे ज़्यादा यूटिलिटी को शो करता है, सेटिस्फैक्शन को। नाउ फोर्थ पॉइंट है, तटस्थता वक्र एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकती या प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। IC कांट टच और इंटरसेक्ट इच अदर। क्यों ऐसा होता है? देखो, इंटरसेक्ट मैंने एक दूसरे को काटना, तो IC1 अगर ऐसा और IC2 ऐसा है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। IC जो है इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र, वो ऐसा हो सकता है IC1, IC2 एंड IC3, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। देखिए IC1 एंड IC2 एंड IC3 सब में डिफरेंस है। ठीक है, कोई एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है या इंटरसेक्ट यानी काट नहीं रहा है। तो इनडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करता है, काटता नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि IC जो कर्व होता है उसका हर एक पॉइंट पे, हर एक बिंदु पर सेम सेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। तो इसीलिए सेम बिकॉज ऑफ सेम सेटिस्फैक्शन ऑफ एट ईच पॉइंट ऑफ IC, because of same satisfaction at each point of IC, they can't touch or intersect each other. IC can't touch or intersect each other. क्लियर है? क्योंकि IC1 से जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगा, उतना ही IC2 से और उतना ही IC3 से, सब एक दूसरे के बराबर होता है। कितना भी IC हो अगर एक जगह पे, ठीक है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस अगर एक ही है, ठीक है, और उस पर अगर जितना भी IC बनाते जाएंगे, IC1 2 3 4 5 6 टू द इन्फिनिटी, वो सब एक दूसरे के बराबर होगा। इसीलिए वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, इंटरसेक्ट नहीं करती या स्पर्श नहीं कर सकती, टच नहीं कर सकती। क्लियर है? सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा और अपने स्टडी ग्रुप क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।